किसान भाइयों नमस्कार। मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं बताऊंगा कि तरबूज और खरबूज की खेती में फल मक्खी और फल भेदक कीट का प्रकोप कैसे क्या होता है, उससे क्या नुकसान होता है और उसका हम निवारण या प्रबंधन कैसे करें। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो फसल देख रहे हैं ये सभी प्रकार की जो फसलें हैं खरबूज और तरबूज की, ये सभी फसलें मल्टीप्लायर तकनीक से की गई हैं। किसान भाइयों, मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करने से आपकी फसल पूरी तरह से रोग मुक्त होती है, कीट मुक्त होती है। किसान भाइयों, आइए बात करते हैं कि अगर आपकी फसल में फल मक्खी का समस्या है तो उसका हम निवारण कैसे करें, प्रबंधन कैसे करें। किसान भाइयों, फल मक्खी फल का गर्भ खाती है जिससे फल झड़ जाते हैं। प्रकोप कम करने हेतु फल सही समय पर तोड़ें, ग्रसित फल नष्ट करें। गर्मियों में फसल की कटाई के बाद गहरी जुताई करें। खेत में मुख्य फसल के साथ रजका, धनिया, मूली जैसे फसल संभव हो तब तक न लगाएं। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण हेतु कुछ स्प्रे दिए गए हैं और आप उनमें से कोई भी एक स्प्रे का उपयोग कर सकते हैं। अगर समस्या है तो आप बदल बदल कर उन्हीं स्प्रे से उसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, पहला स्प्रे है इंडोक्सा कार्ब 14.5 SC 8 ml, स्प्रे प्लस 2 ml, मल्टीप्लायर 20 ग्राम, ऑल क्लियर 5 ml 15 लीटर पानी के साथ में आपको स्प्रे करना है। किसान भाइयों, अगर ये दवा उपलब्ध नहीं है तो आप दूसरी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिफ्रोनिल 5 SC 30 ml, स्प्रे प्लस 2 ml, मल्टीप्लायर 20 ग्राम, ऑल क्लियर 5 ml 15 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करें। किसान भाइयों, अगर ये दवा भी उपलब्ध नहीं है तब आप लिम्डा साइलोहेथ्रिन 5 EC 7.5 ml 7.5 ml, स्प्रे प्लस 2 ml, मल्टीप्लायर 20 ग्राम, ऑल क्लियर 5 ml 15 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करें। किसान भाइयों, अगर ये भी आपके पास कीटनाशक उपलब्ध नहीं है तब आप थायोडिकॉर्ब 75 WP 40 ग्राम, स्प्रे प्लस 2 ml, मल्टीप्लायर 20 ग्राम, ऑल क्लियर 5 ml 15 लीटर पानी के साथ में छिड़काव करें। किसान भाइयों, अगर आप इनमें से कोई भी एक स्प्रे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको 4 तरह के स्प्रे बताए हैं, इनमें से कोई भी आप एक स्प्रे करते हैं या बदल बदल कर 2 अब स्प्रे करते हैं, तब आपकी फसल में कीट पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि तरबूज और खरबूज की फसल में फल भेदक का क्या प्रकोप होता है और उसका हम निवारण कैसे करें। किसान भाइयों, इसकी इल्ली पत्ते एवं फूलों को खाती हैं। कभी कभी अंडों से निकलने के तुरंत बाद इस कीट के भृंग मेंगट तरबूज के फलों में प्रवेश कर क्षत पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, प्रभावी नियंत्रण के लिए तरबूज की बुआई से पहले ही खेत में गहरी जुताई करके कीट के कोकून को नष्ट कर दें, क्योंकि इस कीट की संख्या गर्मी के मौसम में कम रहती है। इसी के अनुसार बुआई का समय निर्धारित समय पर करें। किसान भाइयों, अगर आप ये सब विधि भी अपनाते हैं तो आपकी फसल में ये सब कीट नहीं आते हैं। अगर आ भी गए तो आप इनको कुछ स्प्रे के माध्यम से बड़ी आसानी से खत्म कर सकते हैं, इससे अपनी फसल को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, आइए हम आपको बताते हैं कि कौन से स्प्रे करके आप अपनी फसल को इन समस्याओं से, इस कीट से, जिसे हम फल भेदक कीट कहते हैं, उससे प्रबंधित निवारण ले कर सकें। किसान भाइयों, इस पहला स्प्रे है मल्टीप्लायर 250 ग्राम, ऑल क्लियर 70 ml, स्प्रे प्लस 30 ml, साइफरमेथ्रिन 10% EC 350 से 500 ml 200 लीटर पानी के साथ में प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। किसान भाइयों, दूसरा स्प्रे है, अगर ये उपलब्ध नहीं है तो दूसरा स्प्रे में मल्टीप्लायर 250 ग्राम, ऑल क्लियर 70 ml, स्प्रे प्लस 30 ml और पिफ्रोनिल 5% SC 250 से 300 ml 200 लीटर पानी के साथ में प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें।
किसान भाइयों, अगर आप इससे स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, अब मैं बात करूंगा मल्टीप्लायर तकनीक की। तो ये आप जो फसल देख रहे हैं, इन सभी फसलों में आप जैसे कि शुरुआत की कुछ फोटोज़ में मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है फल मक्खी और फल वेधक कीटों से क्या नुकसान होता है। उसके बाद आपने देखा कि जो भी फसलें देखा उसमें मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल हुआ है और उससे उत्पादन, क्वालिटी, फसल में कोई रोग नहीं है, कोई कीट नहीं है, ये सब चीज़ें आपने देखा और आगे भी आप अभी देख रहे हैं। किसान भाइयों, मल्टीप्लायर तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिससे इसमें हर चीज़ बढ़ता है, उत्पादन, गुणवत्ता, ग्रोथ, फूल, फल, साइज, सारी चीज़ें। किसान भाइयों, ऑल क्लियर का उपयोग करने पर रोग कम आते हैं, फल के में शाइनिंग अच्छी आती है और उसके स्वाद में भी बहुत अच्छा अंतर आता है। किसान भाइयों, बीज शोधन करना है। सबसे पहले बीज शोधन के लिए आप अगर 1 किलो बीज है तो 2 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें 5 ग्राम मल्टीप्लायर घोल दीजिए, उसे दो गुनगुना कर लीजिए, उसमें बीज को डुबो दीजिए। रात भर डुबोने के बाद मॉर्निंग में सुबह जो है उसको निकाल दीजिए। उसमें 5 ग्राम आप जो है ट्राइकोडर्मा विरिड या कोई एक फंगिसाइड जो उसकी निश्चित मात्रा है उसके साथ कोटिंग करके छाया में सुखा लीजिए। छाया में सुखाने के बाद उसकी बुआई कर दीजिए। किसान भाइयों, इससे आपका बीज रोग मुक्त होगा, कीट मुक्त होगा, वो औरों की अपेक्षा जल्दी उगेगा और इस फसल में जल्दी ग्रोथ करेगा। इसके बाद 15वें दिन, जब बीज बुआई के 15वें दिन से आपको एक वीडियो पहले भी बना के उसमें कब कौन कौन सी खाद देनी है, कब कौन सा स्प्रे करना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी दी है। इसमें आपको मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल 15वें दिन से करना है और कम से कम 8 दिन के अंतर पर 3 से 4 बार स्प्रे करना है और ज़मीन से आपको बताए हुए पिछली वीडियो के माध्यम से जब भी कोई खाद दें उसके साथ मल्टीप्लायर कोटिंग करके दें और स्प्रे के माध्यम से दें और सिंचाई के माध्यम से दें। किसान भाइयों, मल्टीप्लायर पूरी फसल में ज़मीन से 2 किलो जाएगा और स्प्रे में आपका लगभग 1 किलो जाएगा। इस तरह से 2 से 3 किलो मल्टीप्लायर उपयोग करके आप अपनी फसल को पूर्ण रूप से रोग मुक्त, कीट मुक्त बना सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी फसल में कम से कम 50% ज़्यादा उत्पादन लेने योग्य बना सकते हैं। किसान भाइयों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। जो किसान भाई पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किए हुए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे कि नए नए वीडियो जब भी आएँ आपको देखने को मिलें। किसान भाइयों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के बीच में शेयर करें, जिससे कि उनको इससे संबंधित जानकारी मिल सके और वो अपनी फसल में अगर फल मक्खी है या फल वेधक कीट है तो उससे उसका प्रबंधन कर सकें। किसान भाइयों, अगर आपको कोई नई जानकारी चाहिए किसी भी फसल से संबंधित या उसमें कीट या रोग लगा है, इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं या दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसी के साथ मैं हिमांशु मिश्रा आपको शुभकामनाओं के साथ बहुत सारी जानकारी नए नए वीडियो के माध्यम से आपके बीच में लाता रहूँगा और मेरी इच्छा है कि आप इससे कुछ सीखें और अपनी खेती को उन्नतशील बनाएं। आप समृद्धशाली बने, देश समृद्धशाली बने। जय हिंद, जय भारत।